नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पास्कल नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। ये कनाडा के रहने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि 2003 की ये घटना है। अपने जीवन से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इसके वजह से उन्होंने यही सोचा कि अब मुझे जीना नहीं है, और इस वजह से उन्होंने नींद की बहुत सारी गोलियाँ खा ली दोस्तों। और उसके बाद पास्कल ये कहते हैं कि धीरे धीरे मैं मुझे एकदम अजीब सा लग रहा था, एकदम सिर भारी होने लगा और बाद में मैं ऐसे ही बेड पर लेट गया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब मुझे होश आया तब वो ये कहते हैं कि एक सफ़ेद कलर की एक बहुत ही सुंदर ऐसी दुनिया में मैंने अपने आप को देखा। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि अच्छा हुआ मैं पृथ्वी पर मर गया, इसलिए मैं यहाँ पे इतना सुंदर दुनिया में पहुँच गया हूँ। और बाद में पास्कल ये कहते हैं कि उनके सामने से एक प्रकाश को उन्होंने आते हुए देखा। उस प्रकाश ने उस इंसान को, पास्कल को, कुछ इस तरीके से संदेश दिए कि मैं सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ कि तुमने अपने आप को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करी है। तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं आत्मलोक में मुझे दी गई है। मैं तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा हूँ। बाद में उस पवित्र आत्मा ने पास्कल को ये कहा कि खुद को ऐसे ख़त्म करने की हमें कभी भी कोशिश नहीं करनी होगी। इससे सर्वशक्तिमान ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो खुद हमारी आत्मा को होगा। हमारे जीवन में जो भी बुरे हालात है वो हमेशा वैसे नहीं रहने वाले। एक ना एक दिन तुम जितना हो सके उससे बाहर निकलने की कोशिश करना, और भगवान ने चाहा तो वो सारी चीज़ें ज़रूर हो जाएंगी जो तुम्हें खुशियाँ देंगी और उस दुख से कहीं ना कहीं बाहर निकालेंगी। इसलिए जितना हो सके उस परिस्थिति में तुम डूब कर वही सच है ऐसे मत समझना। बाद में उस पवित्र आत्मा ने और भी उसको कुछ इस तरीके से संदेश कहे कि हम अपने जीवन को एक अलग मकसद के वजह से लेने की कोशिश करते हैं और उस मकसद को हमें पूरा करना है। हो सकता है कि बहुत बार वो मकसद उस संघर्ष का सामना करना हो, इसलिए तुम अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना। बहुत बार जब इंसान को लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो थोड़ी और अगर कोशिश करेगा तो हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छे से उस बात को कर सकता है। इसलिए अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना। इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं तुम हरा सकते हो और उससे बाहर आ सकते हो। तुम्हारा अब तक जीवन में बहुत कुछ कर्म बाकी है, बहुत कुछ कर्तव्य बाकी है। जीवन उद्देश्य को तुम्हें पूरा करना है, इसलिए जितना हो सके तुम अच्छे कर्म से आगे बढ़ना। मेरा जो आशीर्वाद है हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में मुझे क्या मिला है ऐसे कभी भी मत सोचना। ऐसे जो सोचने वाले लोग होते हैं वो आत्मलोक में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। तुम जितना हो सके मुझे क्या मिला उससे अच्छा है कि मैं दुनिया को क्या देख सका, मैं ज़रूरतमंद लोगों को क्या देख सका, इसके बारे में तुम्हें सोचना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम फिर से अभी पृथ्वी पर जाना और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे जो सिर्फ खुद ही खुश नहीं रहेगा बल्कि दुनिया को भी खुशियाँ देने की कोशिश करेगा। पास्कल ये कहते हैं कि उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी। पृथ्वी पर मैंने ऐसे बहुत सारे जो धर्मगुरु है या फिर ऐसे लोगों के प्रवचन सुने थे जो ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन उनकी बातें मुझे कभी भी प्रैक्टिकल नहीं लगी। मैं हमेशा यही सोचता था कि ये जो लोग बोल रहे हैं पृथ्वी पर तो एकदम उससे अलग चल रही है बातें। लेकिन आज इस जो आत्मा थी उसको देखकर मुझे पूरा विश्वास था कि वो मुझे बारे में सब कुछ जानती है और वो सारी चीज़ें मुझे कह रही है वो पूरे तरीके से सच है। और मुझे पूरा यकीन हो गया कि पृथ्वी पर मैं जिन बातों की वजह से दुखी था, वो जो सिचुएशन है, वो जो परिस्थितियाँ है वो एक दिन ज़रूर बदलेंगी। और बाद में पास्कल ये कहते हैं कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आने के लिए तैयार हो गया। उस पवित्र आत्मा ने कहा कि अब फिर से तुम पृथ्वी पर जाना और एक अच्छा इंसान बनना। और बाद में वो ये कहते हैं कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आया। पास्कल ये कहते हैं कि बाद में मेरे जो घर वाले थे उन लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती किया था क्योंकि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश करी थी, और बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो गए। आज जितना हो सके पास्कल ऐसे ही जो एकदम दुखी लोग हैं उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके जेल में भी जाके वो लोगों को जो कैदी वगैरह है उनको अच्छे विचार देने की कोशिश करते हैं। और जो लोग एकदम बहुत ही ज़्यादा आज भी वो ये कहते हैं कि मैं स्कूल में भी जाके बच्चों को कहने की कोशिश करता हूँ कुछ अच्छे मोटिवेशन विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा इस डिप्रेशन में जी रहे हैं। इसलिए जितना हो सके आज वो अच्छा कर्म से आगे बढ़ रहे हैं। पास्कल ये कहते हैं कि एक मुझे आज यकीन भी नहीं होता कि मैं आज किसी को अच्छे विचार देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खुद में ही जान देने की कोशिश कर रहा था अपने जीवन के दुख से। तो इस तरीके से जैसे उस पवित्र आत्मा ने बातें कही कि तुम सिर्फ अपने दुख से ही बाहर नहीं निकलोगे बल्कि दुनिया को भी एक अच्छा एक मैसेज दोगे, संदेश दोगे, वही बातें जो है आज पूरे तरीके से सच हो पा रही है दोस्तों। तो इस तरीके से जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमसे जो चाहते हैं वो बहुत ही अच्छे से वो पूरा करेंगे और हमारे जीवन के जो दुख है वो हमेशा वैसे नहीं रहने वाले। ऐसे लोग जो अपने जीवन में जरा भी उनको आशा नहीं थी खुशी की, आज वो बहुत ही खुशी से जी रहे हैं और दुनिया को भी खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी दोस्तों हमें ऐसा दुख में नहीं जीना। हमारे जीवन के जो दुख है उसका भी ज़रूर अंत होगा और बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से हम ज़रूर जी पाएंगे। आप भरोसा रखना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।